हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जाकवान। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में इसीलिए डिस्कस करना चाहता हूँ मैं फ्रेंड्स के फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को, इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि आपके करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे टॉपिक इस पर आ सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो करके मैंने स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 4 और पार्ट सेकंड को डिवाइड किया है। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अपने आप में। तो ये चांस मत छोड़ना कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप कॉन्फिडेंटली, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप ज़रूर इस कार्निवल का फ़ायदा उठाइए, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सीखने को मिलना है कुछ 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस से। और सेकंड चीज़ वो है कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगे। जितना भी आपका यूपीएससी सीएससी का पेपर 1 का पोर्शन रहता है, सिलेबस रहता है, उतना ही यहाँ पर सिलेबस आपको रहेगा। तो इसकी वजह से आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के भी स्टडी हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। नाउ सिर्फ इतना नहीं, अगर आप टॉप 5 रैंक्स लाते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में लाते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से टॉप 3 है ना 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, यू हैव बीन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को आपको मिलेगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिलेंगी। और दूसरी मेन चीज़ कि ये अवेलेबल होंगी टेस्ट आपको 27 सितंबर को, तो ज़रूर एनरोल कीजिए इस टेस्ट को, जो कि एनरोलमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और फ़ायदा उठाइए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का माय फ्रेंड्स। और लेट्स क्रैक विद अनअकैडमी, है ना माय फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को, तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एक बैचेस आप अगर सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी के, तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं माय फ्रेंड्स? तो लर्न लाइव फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से सीखने को आपको मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिलेंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, और स्टडी मटेरियल आपको अनअकैडमी पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करेगा, तो कि आप कहीं बैठकर कहाँ पर भी आपका स्टडी आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस आपको मिलेंगे, और मेंटरशिप एंड गाइडेंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी अनलिमिटेड आपको मिलेगा माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा, मेंस टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन आपको मिलेंगी, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एवेल्यूशन आपको मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट प्रैक्टिस आपको मिलेंगी, एशियन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिलेगा, और सेक्शनल क्विजेस और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको मिलेगा माय फ्रेंड्स। कि यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक ईच एंड एवरीथिंग आपके हर पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है अनअकैडमी। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को। और ये कोर्सेज 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 3 मेन लैंग्वेजेस में कोर्सेज सीखने को मिलने वाले हैं। बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, और हिंदी जीएस बैच कोर्स है, और इंग्लिश वर्जन में आपको सीखने को मिलेगा बाय फुल सिलेबस कवरेज, टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी आपको, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और इंटरव्यू प्रिपरेशन से आपको मिलेगा माय फ्रेंड्स। और एक आपका करंट अफेयर्स का एक स्ट्रेंथ परफेक्ट करने के लिए, आपका करंट अफेयर्स का पार्ट परफेक्ट करने के लिए T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट वो फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। डेली 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड्स, कि आपको टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। तो फायदा उठाइए इस डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का भी। और एक मेन चीज़ कि अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी के इन कोर्सेज को, बैचेस को सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं आप, तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं माय फ्रेंड्स, तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं टोटल विदाउट प्रोमो कोड। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 57,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग माय फ्रेंड्स, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इस अपॉर्चुनिटीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाइए, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज़ एज सून एज अर्लियर। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसमें आपको PPTs PDF हैंडीड नोट सब कुछ मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। ये अगर हमने पार्ट फर्स्ट में देखा कि आर्टिकल 370 क्या होता है, आर्टिकल गोपाल स्वामी अयंगर जो है माय फ्रेंड्स, जो कि वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर थे नेहरू जी की गवर्नमेंट में, और सेकेंड और वो दीवान भी रह चुके थे राजा हरि सिंह के। राजा हरि सिंह ये राजा थे कश्मीर के, और शेख अब्दुल्ला के, और नेहरू अब्दुल्ला एग्रीमेंट जो हुआ वो हम तो डिस्कस करने वाले हैं। तो शेख अब्दुल्ला जो थे ही गोइंग टू इंटरेस्ट इन
कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो बहुत ही इंटरेस्ट लेने लगे थे, कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो उनको जो आयन क्लैड ऑटोनॉमी हम बोलते जो उनका वोट था, तो वो बोलते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये साफ साफ मना कर दिया कि आयन क्लैड ऑटोनॉमी आपको नहीं मिलने वाली। तो आर्टिकल 370 में 4 ऐसी चीज़ें बोली गई है कि वहाँ पर कश्मीर आपको डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन पर इंडिया आपके लॉ नहीं बनाएगा, इन चारों चीज़ों पर, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये पार्ट 6 यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। और नेहरू अब्दुल्ला एग्रीमेंट पे हम आते हैं। तो नेहरू गवर्नमेंट, नेहरू और अब्दुल्ला एग्रीमेंट क्या हुआ, तो नेहरू जो थे माय फ्रेंड्स कि जो शेख अब्दुल्ला थे वो बहुत ही विरोध करने लगे सरकार को, वो बहुत ही इंडिया को अपोजिशन करने लगे, वो बहुत ही इंटरेस्ट दिखाने लगे कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो उनके एफर्ट के बाद नेहरू अब्दुल्ला गवर्नमेंट हुआ, है ना, नेहरू अब्दुल्ला एग्रीमेंट हुआ जो था जुलाई 1952 में। तो यहाँ पर भी एग्रीमेंट में रेजिड्यूरी पावर्स दी नहीं गई, किसको, कश्मीर को रेजिड्यूरी पावर से दूर रखा गया। यहाँ पर भी इंडिया रेजिड्यूरी पावर्स नहीं दी गई कश्मीर को। तो यहाँ पर भी वो फिर और अपोजिशन करने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ऐसा हुआ है कि एग्रीमेंट करने के बाद भी हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है, हमारे आयन क्लैड ऑटोनॉमी हमें नहीं मिल रही है। तो रेजिड्यूरी पावर्स भी यहाँ पर दिए नहीं गए थे, है ना माय फ्रेंड्स के कश्मीर को। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट जितने भी लॉ थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस लॉ से कश्मीर विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, और कश्मीर पर कोई भी लॉज एप्लीकेबल नहीं थे वो, एक्सेप्ट कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पर बताया गया था। अगर आप पार्ट 6 में भी देखो तो लास्ट लाइन में आप देखो तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा विच इज़ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पर कहा गया है माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इन्हीं जितने भी लॉज है माय फ्रेंड्स, जितने भी लॉज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एप्लीकेबल नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर में अंडर द आर्टिकल 370, है ना माय फ्रेंड। तो यहाँ पर भी नेहरू अब्दुल्ला जो एग्रीमेंट है वहाँ पर भी रेजिड्यूरी पावर्स नहीं दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पर तो फिर बहुत विरोध करने लगे शेख अब्दुल्ला। तो फिर उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, उन्हें अरेस्ट कर दिया गया अंडर दी नेहरू गवर्नमेंट, है ना। तो बाद में वो नेहरू गवर्नमेंट के अंडर अरेस्ट हो गए इस मामले को लेकर, क्योंकि बहुत ही अपोजिशन करते थे। और फिर बाद में हम देखेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ इंडिया क्या होता है माय फ्रेंड। प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया, है ना, वो भी जम्मू एंड कश्मीर को हमने दिया नहीं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ इंडिया अगर आपको पता होगा तो वो भी हमने जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं है, वो भी उससे भी हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ एक्ट जो है वो उससे भी हमने जम्मू एंड कश्मीर को दूर रखा, है ना। जिसमें आपको आता है आईपीसी, यहाँ पर इंडिया में आईपीसी बोलते हैं, वहाँ पर आरपीसी होता है डिटेंशन लॉ। और यहाँ पर सीआरपीसी के जितने भी लॉज है, इंडियन एविडेंस एक्ट के जितने भी लॉज है, उन सब के लॉज में से हमने क्या किया, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर कर दिया। वहाँ पर कोई भी लॉज, कोई भी चीज़ अगर होती है तो वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होंगी, वो सिर्फ इंडिया के स्टेट्स और इंडिया में एप्लीकेबल होंगी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। समझ रहे हो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ इंडिया से भी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को दूर रखा गया। ऑलमोस्ट जितने भी लॉज है वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर को दूर रखा गया माय फ्रेंड्स। तो अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की ओर चलते हैं। अगर ये लॉज नहीं है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी एप्लीकेबल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर पर। फाइनेंशियल इमरजेंसी सिर्फ इंडिया के स्टेट्स पर, इंडिया पर भी एप्लीकेबल है। ये सब जो चीज़ें हो रही है माय फ्रेंड्स वो अंडर दी आर्टिकल 370 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखो, अंडर दी आर्टिकल 370 हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी भी वहाँ पर हमने कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं की। कश्मीर को फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हमने दूर रखा, मीन्स आर्टिकल 360 से हमने दूर रखा, आर्टिकल 350 से 352 से हमने दूर रखा, आर्टिकल 360 से हमने दूर रखा, आर्टिकल 356 से हमने दूर रखा। तो इन सब फाइनेंशियल इमरजेंसी के हमने एप्लीकेबल नहीं किया, है ना, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर कर दिया। तो माय फ्रेंड्स के अब जो होता है ना माय फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ये इंडिया के हिसाब से नहीं था जम्मू एंड कश्मीर का। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी मीन्स जो भी जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, तो वो इंडिया में तो वहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। बट यहाँ पर हमने कोई लॉज ही उनको नहीं दिए, वहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया हमने जम्मू एंड कश्मीर को। तो वहाँ पर उनका भी काम तो जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर का प्रोसीजर नहीं चलती थी, है ना माय फ्रेंड्स। तो वहाँ पर क्या होता है ना माय फ्रेंड्स, अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है कहाँ पर, स्टेट्स में, तो गवर्नर रूल वहाँ पर लग जाता है अंडर दी सेक्शन 92। कहाँ पर, कश्मीर में। कश्मीर में पहले गवर्नर रूल लगाया जाता है। वहाँ पर पहले हमारे इंडिया में क्या होता है कि आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स पर डायरेक्टली लगा दिया जाता है। तो वहाँ पर ये पूरा रिवर्स है, यहाँ पर गवर्नर रूल पहले अंडर द सेक्शन 92 लगा दिया जाता है, फिर आफ्टर द 6 मंथ उसे ऑब्जर्वेशन कर दिया जाता है कि स्टेट्स में अभी हालात कैसे। अगर हालात बिगड़ते ही जा रहा है तो वहाँ पर हम आगे जा सकते हैं, हम डायरेक्टली आर्टिकल 356 नहीं लगा सकते, पहले हम गवर्नर रूल अंडर द सेक्शन 92 लगाते हैं। ये ध्यान में रखना, ये एक राइट्स दिया गया था उन्हें आर्टिकल 370 के तहत, है ना। तो डायरेक्टली हम इंडिया आप पर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाएगा, आपको पहले गवर्नर रूल अंडर द सेक्शन 92 लगाना पड़ेगा। फिर आफ्टर द 6 मंथ अगर आपके जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है वो हैंडल नहीं हुई, तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना है, आर्टिकल 356 लगाना है या नहीं लगाना है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो सब जितने भी लॉज, जितने भी आर्टिकल, जितने भी इमरजेंसी प्रोविजंस है, सबसे दूर रखा गया है यहाँ पर कश्मीर को,
वहाँ पर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर कहा गया। तो फिर यहाँ पर इतने सारे नहीं है, इतने सारे रूल्स नहीं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी विच इज़ नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं है। डीपीएसपी जम्मू एंड कश्मीर का एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जितने भी है माय फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं है, डीपीएसपी भी एप्लीकेबल नहीं है। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी स्टिल प्रेजेंट। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप देखें आर्टिकल 19F है ना माय फ्रेंड। तो आर्टिकल 19F में आप देखें तो वहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी था, बट आफ्टर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 हमने इस राइट टू प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया। बट वहाँ पर वो जो ओल्ड राइट टू प्रॉपर्टी थी आर्टिकल 19F वहाँ स्टिल प्रेजेंट है, वहाँ स्टिल यहाँ से काम होता है ना। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वहाँ पर अभी तक भी प्रेजेंट है, वहाँ पर वो चेंज नहीं हुई, जबकि हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इंडिया में वो चेंज करी है। बट यहाँ पर वह चेंज नहीं है, वो जूनी फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी थी वही यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ पर है। नाउ फिर अब क्या हुआ तो बाद में आफ्टर दी जो हुआ था ना माय फ्रेंड्स के आफ्टर द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 350A है ना। तो आर्टिकल 350A के तहत हमने प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हमने एक नया राइट्स दिया जम्मू एंड कश्मीर को अंडर द आर्टिकल 370 लेकिन प्रॉपर्टी एंड रेजिडेंस। अब प्रॉपर्टी एंड रेजिडेंस क्या होता है माय फ्रेंड्स कि अंडर द आर्टिकल 35A अंडर द आर्टिकल 35A प्रॉपर्टी एंड रेजिडेंस यहाँ पर दिया गया है थ्रू द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया था अंडर द आर्टिकल 35A में, तो यहाँ पर बोला गया था कि जो कश्मीर है ना, कश्मीर में जितने भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी रेजिडेंस है वो कश्मीर के लोग ही वहाँ पर रह सकते, वो कश्मीर के लोग ही खरीद सकते, वहाँ पे कश्मीर के लोग ही यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं। जो कि आउटसाइड जो कश्मीर है वहाँ पर आ नहीं सकते, वहाँ पर खरीद नहीं सकते, जितनी भी प्रॉपर्टीज वहाँ पर खरीद नहीं सकते। बट यहाँ पर क्या हुआ ना माय फ्रेंड्स के आर्टिकल 35A तो सिर्फ यहाँ पर जो भी जितने आउटसाइड पीपल कश्मीर है वहाँ पर आ नहीं सकते और अपनी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। बट जो जितने भी सिटीजन्स ऑफ कश्मीर है वो आउटसाइड दी कश्मीर क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। बट आउटसाइड दी इंडिया के जो लोग हैं वो कश्मीर में नहीं खरीद सकते, यही कहता है आर्टिकल 35A। तो ये थ्रू द प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में हमने आर्टिकल 35A एक राइट्स दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। नाउ अब एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर कैन इट बी रिमूव और एब्रोगेटेड। अब ये रिमूव हो सकता है कि एब्रोगेटेड हो सकता है कि माय फ्रेंड्स के तो जब राजा हरि सिंह के बेटे राजा करण सिंह है ना, राजा हरि सिंह की मृत्यु के बाद राजा करण सिंह जो थे वो राजा बने, तो उन्होंने 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई माय फ्रेंड्स। तो बट 1957 में किसी रीजंस की वजह से, किसी डिस्प्यूट की वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व हो गई। तो अब आते हैं हम प्रेजेंट के सिचुएशन पर। तो 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने 370 आर्टिकल हटा दिया कश्मीर से, समझ रहे हो। तो ये 370 आर्टिकल हटा दिया कश्मीर से, तो वो क्या होता है ना माय फ्रेंड, दैट इज आर्टिकल 35 जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो तो ऑटोमेटिकली हटा दिया। तो 370 के अंडर ही आर्टिकल 35 था जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, जहाँ पर जो थे कश्मीर के सिटीजन्स थे वहाँ पर वो प्रॉपर्टी ले सकते थे और आउटसाइड इंडिया भी प्रॉपर्टी ले सकते थे। बट आउटसाइड द पीपल थे वो कश्मीर में प्रॉपर्टी रेजिडेंस अपना नहीं रह सकते थे और प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। बट हमने आर्टिकल 370 हटा दिया तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली हमने आर्टिकल 35A भी हटा दिया है ना, राइट टू प्रॉपर्टी भी हटा दिया। वहाँ पर कोई भी अपना रेजिडेंट कर सकता है, कोई भी अपने प्रॉपर्टी खरीद सकता है, आउटसाइड द पीपल वहाँ पे रेजिडेंस कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो हमने 370 आर्टिकल्स वहाँ पर हटा दिया। तो इसीलिए हमने जो पार्ट 1 में देखा, तो इसीलिए हमने टेम्पोरेरी नहीं रखा था इस आर्टिकल 370 को, ये कभी भी हमने परमानेंट नहीं रखा था, इसे हमने टेम्पोरेरी रखा था माय फ्रेंड्स। तो यही चीज़ थी कि अभी कभी भी हम 370 आर्टिकल हटा सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। तो प्रेसिडेंट में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ने पब्लिक नोटिफिकेशन से डिस्कस किया कि अब आर्टिकल 370 जो था पार्ट 3 जो था वो हटा दिया गया है कश्मीर से, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई, है ना, जो कि 1957 में भी डिसॉल्व हो गई थी। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई आर्टिकल 370 हटने के बाद, और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वर्ड चेंज कर कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली रख दी गई, लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर रख दी गई माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक आर्टिकल 370 हटने के बाद एक तो क्या हुआ, आर्टिकल 35 वो भी हट गया राइट टू प्रॉपर्टी वाला, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वर्ड चेंज किया गया, वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली रख दिया गया। तो ये था हमारा पार्ट 2 स्पेशल स्टेटस तो जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया माय फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़रूर लाइक करें हमारे वीडियो को। और माय फ्रेंड्स अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और ज़रूर सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के कोर्सेज को, और हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। और एक अच्छी बात कि ज़रूर एनरोल कीजिए अनअकैडमी के मॉक टेस्ट को,
मॉक टेस्ट सीरीज़ को। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको PPT, PDF, हैंड और सब कुछ मिल जाएगा, है ना, सॉफ्ट कॉपी में। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।